अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम दोस्तों, आज हमारा क्लास होता है, हम रमज़ान में रोज़ा खोलने में इफ्तार के लिए खजूर इस्तेमाल करते हैं। खजूर के बारे में होता है क्योंकि लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अफ्तर अहदुकुम फल्युफ्तिर अला तमर फ़इन्नहु बरका। आप लोग इफ्तार के लिए, रोज़ा खोलने के लिए चाहते हैं, वो खजूर से होना है, उसमें बरकत है। फ़इल्लम यजिद तमरम फलमाइ फ़इन्नहु तहूर। आप लोगों को अगर खजूर नहीं मिला, पानी से खोलना है, क्योंकि लिए वो साफ करता है पानी। ये खजूर वो उसमें फ्रेश भी है, सूखी हुई खजूर भी है। वो सूखी हुई ज़रा अच्छा है, क्योंकि लिए उसमें एनर्जी, कैलोरी, उस जैसा ज़रा कंटेंट डबल होता है। इसलिए ये खजूर के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में अलग अलग सूरतों में 20 बार अल्लाह ताला ने कहा है। सूरह बकरा में 266, अनआम में 99, अनआम 141, राइद 4, नहल 11, नहल 67, बनी इसराइल 91, अल-कहफ 32, मरियम 23 से 25 तक, 23, 24, 25, ताहा 71, मुमिनून 19, शुआरा 148, यासीन 34, काफ 10, कमर 20, रहमान 11, रहमान 68, हाक 7, अब्बस 29। इसी तरह अल्लाह ताला ने 20 अलग अलग सूरतों में खजूर के बारे में कहा है। अभी हमारे लिए पता चलता है खजूर कितना अहम है, क्योंकि लिए खालिक ने, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में खजूर और उसके मुताल्लिक कई जगह पर नाम लिया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खजूर से रोज़ा खोलना है। ये बहुत अहम है। ये खजूर के अंदर बहुत ज़्यादा मवाद है। ये जो मैंने अभी बयान करना चाहता हूँ, हर मवादों को, हर एक मवादों में, हर एक मवाद में अलग अलग सेहत के लिए फ़ायदे हैं। खजूर में ग्लूकोज, शुगर, विटामिन ए, B1, B2, B3, B12, कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटासियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जिंक, फ्लोरीन, कॉपर, मैंगनीज, सेलुलोज, फ्रक्टोज, बायोटिन, अमीनो एसिड्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, फैट, इस तरह बहुत ज़्यादा कंटेंट है, मवाद है।
उतना ज्यादा मवादों में रिच है। खजूर खजूर के फायदे बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर मुकम्मल उसके फायदे को हम बयान करना चाहते तो दिनों तक बयान कर सकता है, उतना ज्यादा फवाइद। ये खजूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुम ला तमर फीह जियाउन नहलु। वो जो खजूर नहीं है, कुछ घरों में वो लोग भूख में रहेंगे, उन लोगों को भूख लगेगा। मतलब खजूर एक दिन इधर जीने के लिए वो काफी है, उतना ज्यादा। एक दिन इधर जीने के लिए क्या क्या मवाद हमारे लिए चाहिए वो सब उसमें है। अब भी साइंटिस्ट लोग भी वही कहते हैं, एक खजूर और एक ग्लास दूध एक दिन जीने के लिए काफी होता है, साइंस कहता है। और इसके बारे में हमारे हड्डी जो है उसका अंदर, हड्डी के अंदर गूदा होता है, हड्डी का गूदा मगज वो जरूर है, वो उसमें से उनके लिए खलिया बन जाता है। ये बोन मैरो कहते हैं, वो तैयार होने के लिए बहुत अहम है। खजूर बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है उसके लिए। और हीमोग्लोबिन के लिए वो उसका क्या कितना होना है, हीमोग्लोबिन उसी हालत में ही रहता है खजूर खाने में से। ये हीमोग्लोबिन का कमियत होता है, बाद में एनीमिया, खून की कमियत होता है। खजूर खाने में से ये खून की कमियत नहीं होता। और कहते हैं ब्रिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने कहा है कि हम दिन में रोजा रखते हैं तब क्या कुछ हमसे लॉस्ट होता है, ज़ाई होता है, उसको रिस्टोर करने के लिए, दोबारा बनने के लिए हमारा जिस्म में खजूर काफी है। मतलब दिन में रोजे रखने में हम खाना छोड़ते हैं, पानी छोड़ते हैं, सब छोड़ते हैं। कुछ मवाद हमारा बदन के अंदर कम होता है, उसको दोबारा वापस लाने के लिए, मुकम्मल करने के लिए ये खजूर काफी है। सोचना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 14 सदियों से पहले ये रोजा खोलने में खजूर खाओ। अभी साइंस वही कहता है। इब्नुल क़य्यिमुल जौज़ी ने उनके तिब्ब नबवी में कहा है, ये जिगर को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है। और शादी के बाद में जो प्रोसेस होता है उसके लिए, कुव्वत देने के लिए भी अच्छा है। और एक इंडोनेशिया का डॉक्टर है, डॉक्टर रीता, उन्होंने कहा है ये सूखी हुई खजूर हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये खजूर हमारा खून में पीएच लेवल कम होता है, वो एक खजूर खाने में से वो मुकम्मल होता है। बोल सकता नहीं, हम अगर रोजे रखते हैं, खून के ब्लड के पीएच लेवल कम होता है, उसको वापस लाने के लिए, मुकम्मल करने के लिए ये खजूर अच्छा है। और हमारे वजन बढ़ता है, बढ़ा है, या तो
चर्बी ज़्यादा है वो सबको कम करने के लिए भी ये अच्छा है खजूर। हमारा बॉडी स्लिम होने के लिए, पतला होने के लिए भी अच्छा है खजूर। साइंटिस्ट लोग कहते हैं सरतान, कैंसर को दूर करने के लिए ये बहुत अहम है। और हमारे पाँव के हड्डी और हमारे निगाह, ये देखने का पावर और कान के नसों के सेहत, ये सबको ज्यादा करने के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे थायराइड के फंक्शन वो अगर ज्यादा है तो हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, वो उसको वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, उसका हद में ही रहना चाहिए। अगर बड़ा है थायराइड उसको कम करता है। इस जैसा इसके लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं खजूर के लिए। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सेंचुरी से पहले हमसे फरमाया रोजा खोलने में खजूर खाओ। अभी साइंटिस्ट लोग, अभी रिसर्चर लोग, बाहिस लोग वही कहते हैं, इसके फवाइद के बारे में वो लोग भी बहुत ज़्यादा लिख के हैं, बयान करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।